how I made my first online rupees, how I made my first 1 lakh rupees, and how I am making 1 lakh rupees every single month एक बिजनेस से, जो कि सिर्फ एक ही बिजनेस है एंड लिटरल में बोलूँ तो वो कोई भी कर सकता है। एंड फन फैक्ट ये है कि इस वीडियो में कोई वीडियो नहीं है, ये सिर्फ एक ऑडियो है और बहुत कम लोग इसको सुन सकते हैं। मतलब लिटरल बहुत कम लोग, बहुत सारे लोग अभी से ही छोड़ के चले गए होंगे। ये कोई वीडियो नहीं है, इसके अंदर कोई डोपामिन वाले कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई गाना नहीं है, कोई फास्ट इफेक्ट नहीं, कुछ नहीं। जस्ट टोटल मैं तुम्हें इस माइक के पीछे बोलता हुआ दिखूंगा भी नहीं, एक्चुअल में बस एक इमेज चल रही होगी इसके पीछे। ध्यान से सुनो, ईयरफोन्स लगा लो कानों के अंदर एंड ध्यान से बस सुनते रहो जो चीज़ें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मैं किसी भी अच्छे बैकग्राउंड से नहीं आता, मेरा कोई बहुत अमीर बैकग्राउंड नहीं है, मॉडरेट मिडिल क्लास फैमिली। एंड अब बकवास एक साइड करते हैं एंड बात करते हैं कि मैंने सबसे पहला रुपये कैसे कमाया था अपना। ओके, करंटली आई एम मेकिंग मल्टीपल 6 फिगर्स, पर एक टाइम ऐसा था जब मैं भी नहीं कमाता था कुछ भी। और मैंने पहला कैसे कमाया और किस एज में कमाया। मैं 16 साल का था करीब, और मेरे को यूट्यूबर बनने का बहुत शौक़ था, तो मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी। और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके मैंने एक बंदे के लिए 20 रुपये का थंबनेल बनाया था एंड आई मेड 20 रुपीज़ माई फर्स्ट ऑनलाइन। 20 रुपये, एंड मैं बहुत खुश था उस 20 रुपये से, क्योंकि लिटरल मैंने 20 रुपये कमाए थे एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी। मतलब टोटल 20 रुपये भाई, मैं मोमोज़ खा सकता था एक प्लेट। इट्स बिग थिंग। हो सकता है तुम्हारे लिए ये बड़ी बात ना हो, बट इट्स अ बिग थिंग फॉर मी एट दैट टाइम। मैंने ऐसे कमाए थे अपने पहले रुपए ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग सीखी, वीडियो एडिटिंग करने लगा, और उसके बाद मैंने वीडियो एडिटिंग से सबसे पहले 100 रुपये कमाए थे एक क्लाइंट के लिए वीडियो एडिट करके, वो भी थी 3 मिनट की उसके लिए। फिर मेरे को पता लगा कि हम रील्स भी एडिट कर सकते हैं, जैसे जैसे टाइम हुआ, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट यूट्यूब के। तो मैंने एक बंदे के लिए 1 मिनट की वीडियो एडिट करी, मुझे उसके लिए 100 मिल गई। अब देखो यार, तुम क्या कर सकते हो इस टाइम पे। तुम एक स्टूडेंट हो, मैं ये वाली बात सिर्फ स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ। मतलब स्टूडेंट हो तो भाई तुम्हें करना क्या है, सिंपल से सिर्फ और सिर्फ इतना कि तुम्हें एक स्किल को डेडिकेट करना है, ठीक है, एक स्किल को। अभी तुम लाखों करोड़ों की बात छोड़ दो, अभी तुम पहले 100 रुपये बनाने पे फोकस करो, या फिर पहले 1 रुपये बनाने पे फोकस करो। वो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। वीडियो एडिटिंग उठाओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग उठाओ, रील्स एडिटिंग उठाओ, उसको 2-3 महीने अच्छे से घिस के देख डालो, ठीक है, कैसे हो रही है, प्रैक्टिस कर डालो। कहीं से भी, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, कहीं से भी एक बंदा ढूंढो जिसको ये काम करवाना है, और उसके लिए ये काम करना स्टार्ट कर दो। पहले खुद के लिए एक आधा थंबनेल बना लो, 2-4 थंबनेल बना लो, 20-25 थंबनेल बना लो, कुछ लोगों के लिए चाहे तो फ्री में बना लो, ताकि तुम्हारा पोर्टफोलियो बन जाए। फिर उन सारे थंबनेल्स को एक गूगल ड्राइव की लिस्ट में डालो, गूगल ड्राइव में डालो, या जो भी तुमने वीडियोज़ एडिट करी हो अभी तक किसी के भी लिए फ्री में, या फिर पॉडकास्ट वॉडकास्ट जो भी एडिट करा तुमने, ठीक है, अच्छा होना चाहिए वो। 2-3 महीने लगा के सीखो अच्छे से। सब यूट्यूब पे मिलेगा फ्री में, 1 रुपये कहीं नहीं लगाना है तुम्हें, लेकिन टाइम लगना है, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा यहाँ पे, ना ही तुम्हें कोई कोर्स खरीदने के लिए बोल रहा हूँ, बट कोर्स खरीद सकते हो तुम अच्छा सा चाहो तो। उसमें तुम्हारा टाइम बच जाएगा, सब चीज़ ऑर्गेनाइज मैनर में मिलेगा। बट यूट्यूब पे सब कुछ अनऑर्गेनाइज मिलेगा एंड तुम वहाँ से सीख सकते हो, ठीक है। अब उस बंदे को अप्रोच करो, उससे बोलो मैं तुम्हारे लिए करूँगा, और वो तुम्हें पैसा देगा इस चीज़ का। सिंपल। फालतू का इधर उधर चीज़ों को ये भाई वो करो, ऐसा करो, आउटरीच करो, दुनिया भर की फलाना ढिमाका सुनने की ज़रूरत ही नहीं है भाई तुम्हें। जब सिंपल जाओ और बोलो भाई मेरे को काम कर दूंगा मैं तुम्हारे लिए, कितना रुपए दोगे। अपना 100-150 रुपये जितना भी तुम ले सकते हो स्टार्टिंग फेज में, उतना ही लो भाई। लोग बोलते हैं कि भाई किसी के लिए 100 रुपये में काम मत करो, अरे पहले तो स्टार्टिंग में फ्री में भी करना पड़ता है यार, तो करो, फ्री में भी करो। मैंने ही किया है भाई, मैं भी कमा रहा हूँ आज, तुम भी करो, तुम भी कमाओगे। तो बस सिंपल है, इतना इजी है तुम्हें तुम्हारा पहला रुपये कमाना ऑनलाइन। पहले 100 रुपये, 200 रुपये, और तुम मान लो डेली के एक रील भी एडिट कर रहे हो तो 100 रुपये कर रहे हो, तो भी तुम 10 दिन के 3,000 रुपये कमा रहे हो यार। स्टूडेंट हो तुम, 11वीं क्लास के, 10वीं क्लास के, 12वीं क्लास के, 1 रुपये नहीं कमा रहे। अब तुम हफ्ते भर में कम से कम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये कमाने लग गए, 2-3 रील्स डेली एडिट करके, या किसी के लिए थंबनेल बना के 50 रुपये में तुम अपना मोमोज़ खा सकते हो यार। बहुत बड़ी बात होती है ये। $1,000,000 तो छोड़ दो यार, पहले छोटे मोटे पैसे कमाने स्टार्ट करो। सेकंड चीज़, फिर मैंने धीरे धीरे कंटेंट क्रिएट करने लगा, कंटेंट क्रिएशन करने लगा। मैंने डिजिटल प्रोडक्ट्स बिजनेस ढूंढा,
मेरे को पता चला डिजिटल प्रोडक्ट्स। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस क्या होता है? एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि डिजिटल तुमने बनाया और अब तुम उसे अनलिमिटेड लोगों को सेल कर सकते हो। डिजिटल प्रोडक्ट होता है ये एक, ठीक है। पहला स्टार्टिंग फेज पे पैसा कैसे कमाना है वो मैंने तुम्हें बता दिया, ठीक है। फालतू का आप इधर उधर दिमाग मत लगाना, उसे ध्यान से सुनो और जाओ पैसा कमाओ। अब उसके बाद तुम्हें थोड़ा आगे बढ़ना है तो डिजिटल प्रोडक्ट मैंने किया था, तो मेरी चीज़ें एज इट इज़ कॉपी कर सकते हो। मैंने देखा डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस नाम की चीज़ होती है। मैंने एक पेज बनाया, उस पर बेसिकली मैंने मोटिवेशनल रील्स डालनी स्टार्ट करी। मोटिवेशनल रील डालता गया। एक महीने तक मेरे सिर्फ और सिर्फ 40 फॉलोअर्स थे, 40 फॉलोअर्स। मैंने इंस्टाग्राम के बारे में अच्छे से सीखा, बहुत अच्छे से सीखा और डालता गया। दूसरे महीने में 1,500 फॉलोअर्स, तीसरे महीने में 10,000 फॉलोअर्स, चौथे महीने में 50,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स। कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है ये। पर बहुत सारे लोग सिर्फ 2 दिन रील डालते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि इस पर कुछ बेचना चाहिए। डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस में वैसे ही सीख रहा था। मैंने देखा कि कॉस्मो फीड से हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। मैंने एक रील बंडल बनाया, जो मैंने रील्स ऑलरेडी अपलोड कर दी थी उसका एक बंडल बनाया कि इसे और भी लोग अपलोड कर सके अपने पेजेस पे। और वो मैंने 199 रुपीज़ का प्राइस टैग रख दिया। गेस करो मेरी कितनी सेल्स हुई होंगी? नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता देता हूँ। पहले दिन में एक भी सेल नहीं आई, दूसरे दिन में एक भी सेल नहीं आई। तो मैंने हफ्ते भर में 2 बार स्टोरी लगाना शुरू करा। दूसरे हफ्ते में मेरी पहली सेल आई 199 रुपये की। फिर एक रील मेरी अचानक से 2-3 मिलियन वाली चली गई वायरल। और जैसे ये वायरल गई, अचानक से मेरे पास बहुत सारी सेल्स आ गई। मतलब एक ही दिन में मेरे पास 22 सेल्स, एक ही दिन में 199 रुपये की 22 सेल्स आ गई मेरे पास। फिर मैंने धीरे धीरे फेस वाले कंटेंट बनाने स्टार्ट करे। मेरा एक पेज चल गया, अभी उस पर फ़िलहाल 60,000 फॉलोअर्स है, 60,000 फॉलोअर्स हैं। और हुआ क्या कि अचानक से मेरी एक रील उस पर बूम हो गई। मैंने एक सॉफ्टवेयर टाइप बनाया जो कि प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर होता है एक तरीके से। एक कलर ट्रेडिंग नाम की चीज़ होती है, तुम कह सकते हो। उसमें वो प्रेडिक्ट करती है कुछ चीज़ें। मैंने वो बनवाया और उसको सेल करना स्टार्ट करा। नाउ इट्स द बिज़नेस, ठीक है। मुझे पता है तुम लोग कुछ बोलोगे कि ये क्या सेल कर रहा है, वो क्या सेल कर रहा है। आई नो, तुम कुछ भी सेल कर सकते हो डिजिटल प्रोडक्ट्स में। और वो एक सॉफ्टवेयर था जो कि 90% तो नहीं बोलता, पर 40-50% प्रिडिक्ट कर देता था और लोग उसे खुद खरीदते थे। मैंने प्रमोट किया उसको अपने पेज पे। बूम, पहले ही दिन में मेरे पास 5,000 रुपये की सेल आ गई। बूम, अचानक से। और फिर पता नहीं क्या हुआ कि मैंने उसको लिंक बायो में डाल दिया और हफ्ते भर में 3-4 बार प्रमोट करने लगा स्टोरी पे, और अचानक से मेरे पास सेल्स आने लग गई। फिर मैंने इसी की सेम एड्स चलाई और उन्हीं बंदों को जिनके पास एड्स जाती वहाँ से कुछ सेल आ जाती, और वापस से मैं रीटारगेट कर देता था उन्हीं बंदों को, और रीटारगेट करके वापस से सेल्स आ जाती थी मेरे पास बहुत सारी। यानी कि अब तुम समझ लो मैं 1,000-1,500 रुपये एड्स पे लगाता था, वहाँ से जितनी सेल्स आनी थी, और नहीं तो ऑर्गेनिक आती। मैंने इसी डिजिटल प्रोडक्ट से 1,00,000 रुपये महीने का टच कर लिया, क्योंकि 4,500 रुपये से 5,000 रुपये तक की मेरे डेली सेल्स आनी शुरू हो गई थी। अब तुम कैलकुलेशन कर लो कि 1,00,000 रुपये तो महीने हो ही गया होगा, या 90,000 रुपये करीब हुआ होगा। तो पर वो 6 फिगर उस महीना मेरा हिट हो गया। सेम स्ट्रैटेजी बार बार अप्लाई करता गया। हर एक महीने मैंने उसी डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस से कमाए हैं 1,00,000 रुपये, 6 फिगर में हर महीने कमाए मैंने उस बिज़नेस से। सॉफ्टवेयर सेल कर करके मैंने 1,00,000 रुपये हर महीने कमाया। फिर मैंने एक चार्ट निकाले, इसी कलर ट्रेडिंग के चार्ट्स, जिसे देख के तुम प्रेडिक्ट कर सकते हो। 250 रुपीज़ के चार्ट्स थे। इमेजिन, चार्ट्स की बात कर रहा हूँ मैं, चार्ट्स, है ना। 250 रुपीज़ के एक दिन में 3 से 4 सेल हो जाते थे चार्ट्स। मेरे को कोई स्टॉक्स की टेंशन नहीं है कि भाई मेरे को स्टॉक्स लाना पड़ेगा, ख़त्म हो जाएगा। कोई मार्जिन की टेंशन नहीं है। मार्जिन कितना, अगर 250 रुपये का मेरा सेल हो रहा था, 25 रुपये प्लेटफॉर्म ले लेता था मेरा, जिस पे मैं सेल कर रहा था। कॉस्मोफिट नाम है उस प्लेटफॉर्म का। मैं उस पर सेल करता था, उसके थ्रू लिंक से सेल आती हमारी, और 25 रुपये कट जाते, 225 रुपये मेरे पास आते। 5-6 सेल डेली आती, चार्ट्स की सेल। इमेजिन, चार्ट है ये, एक नॉर्मल चार्ट है जो मैंने बनाया और कुछ मुझे मिले, प्रीमियम चार्ट्स नाम करके मैंने रख दिया और उसको सेल करना स्टार्ट किया। एंड गेस व्हाट, मैंने पिछले 1.5 महीने में, इसने 6 फिगर नहीं कमाया है, पर 73,000 कमा चुका हूँ अभी तक।
1.5 महीने में 73,000 मैं चार्ट बेच के कमा चुका हूँ। बाकी मेरा विनिंग प्रोडक्ट एक सॉफ्टवेयर है बेसिकली प्रिडिक्ट करने वाला, जो हर महीने लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये कर ही रहा है। फिर मेरा एक और है जो कि इसी से रिलेटेड है मेरा, जो कि लेवल्स मेंटेन चार्ट नाम करके चीज़ होती है। कुछ सीक्रेट वीडियोज़ है जो 99 रुपीज़ में सेल हो रही है। सोचो अगर ये चीज़ें सेल हो रही हैं, बंदे खरीद रहे हैं, उनकी मदद, और ऐसा नहीं है ये कोई फालतू की चीज़ें हैं, बंदों की इससे हेल्प नहीं हो रही। बंदों के रिव्यूज़ आते हैं मेरे पास, मैसेजेस आते हैं कि आपकी वजह से बहुत प्रॉफिट हो रहा है, आपके चार्ट्स की वजह से बहुत प्रॉफिट हो रहा है। यूज़ वाली सारी चीज़ें, फालतू की तो कुछ भी नहीं है। और सोचो एक ऐसी चीज़ जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है और तुम उसे अनलिमिटेड लोगों को सेल कर सकते हो। तो डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस यही है। कॉस्मोफिट पे जाओ, साइन अप करो, बेसिकली अपना एक प्रोडक्ट लो, अपनी ऑडियंस बनाओ सबसे पहले तो, ठीक है, वीडियोस डाल के। जैसे ही एक बार ऑडियंस बन जाती है, फिर तुम आराम से डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हो किसी भी नीश में भाई, किसी भी नीश में। लोग बोलते हैं कि भाई भक्ति वाले पेज हम खोल लेते हैं, पर उससे ना वो मोनेटाइज नहीं होता कभी। चलो यार, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि यार भक्ति वाली चीज़ें हैं और उस पर मोनेटाइजेशन क्या करना, चलो ठीक है, पर यार बहुत सारे लोग उससे भी करते हैं। कैसे? सिंपल सी भाषा में बताऊं तो भक्ति वाली कैसे होता है कि रील्स बंडल भक्ति वाले ही बना लेंगे और उन्हें सेल करने लगेंगे और बहुत सारे लोग खरीदने लगते हैं। या फिर वो लोग एक भक्ति वाला पेज खोल लेंगे और पेंडेंट होते हैं भगवान जी के, हनुमान जी के, श्री राम जी के, श्री कृष्ण जी के, शिव जी के। ये पेंडेंट को ई कॉमर्स बिजनेस बना देते हैं। और मैं तुम्हें बोलूँगा तो तुम यकीन नहीं करोगे कि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो कि 3 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट कर रहे हैं इस पेंडेंट बिजनेस से। 50-60 हज़ार रुपये ही, 50-60 हज़ार फॉलोअर्स हैं उनके भक्ति वाले पेजेस पे, और ऐसे 2-3 पेजेस हैं उनके पास, और वो उससे 3 लाख रुपए महीने का प्रॉफिट करे। सोचो, सोशल मीडिया से कर रहे हैं भाई। और तुम अभी भी ये सोच में लगे पड़े हो कि सोशल मीडिया स्कैम है। लोग 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, एक डॉक्टर इंजीनियर की सैलरी महीने की, बैठे बैठे भाई एक कंप्यूटर के सामने बैठ के कमा रहे हैं। और तुम अभी भी सोच रहे हो कि हमें गधा मजदूरी करने की ज़रूरत है 1 लाख रुपए कमाने के लिए। पहले 50,000 1 लाख रुपए कमाना हो तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तुम्हें 10 लाख रुपए तक का स्केल करना है तो तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, हार्ड वर्क नहीं। मैंने भी यही किया है, यही बिज़नेस है मेरा। अनफिल्टर बताया सब कुछ, स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे किया है, कितनी सेल्स आई, क्या आई, कैसे आई है। प्रूफ देने की मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं फालतू की कहानी तो तुम्हें आके यहाँ पे पॉडकास्ट में नहीं सुनाने वाला। ना ही मैं कुछ बेच रहा हूँ तुम्हें यहाँ पे आके जो मुझे प्रूफ देना पड़े तुम्हें। अगर मैं कुछ दे रहा होता तो कुछ बेच रहा होता तुम लोगों को इस वक्त, तो मैं प्रूफ देता भी, बट मैं कुछ बेच नहीं रहा हूँ ना भाई यहाँ पे। सिंपल सी बात तो ये भी है। तो यही है, अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो मैंने स्टार्टिंग फेज में बताया तुम कैसे अपने 2-4 हज़ार रुपये कमा सकते हो महीने के, ठीक है। आई नो तुम लोगों के लिए हो सकता है ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट ना हो या फिर तुच्छा सा अमाउंट हो, पर इतना कमा सकते हो यार तुम ऑनलाइन। दिन भर में सिर्फ 15-20 मिनट या फिर 1 घंटा का काम होता है, इतना करके तुम दिन भर में अपना 150, 200, 300 रुपये कमा सकते हो अपना दिन का, एज अ स्टूडेंट। जितना टाइम रील वील स्क्रॉल करते हो उतना टाइम इधर लगा के तुम इतना कर लोगे, 300-400 रुपये कमा लोगे आराम से। ऐसा होता है। फिर धीरे धीरे उसको स्केल करोगे तो बिज़नेस बनाना। पर पहले स्टार्टिंग में प्रॉब्लम क्या है ना, हमारे इंडिया में लोग क्या करते हैं कि एजेंसी बिजनेस के बारे में सोचने लगेंगे डायरेक्ट। भाई एजेंसी बिजनेस डायरेक्ट नहीं चलता, लोग एकदम डायरेक्ट एंड वाले बिजनेस पे चले जाएंगे। इफ़ यू वांट टू मेक मनी भाई, पहले छोटी चीज़ से स्टार्ट करो। प्रॉब्लम क्या है ना, लोग कूल शिट बनाने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो कूल चीज़ें बनाएंगे, बट प्रॉब्लम यह है पहले कूल चीज़ को ड्रॉप करो, पहले खाली शिट बनाओ भाई। पहले जो चीज़ है उसको बनाओ, स्टार्ट करो। तुमको भागना है 10 किलोमीटर तो पहला 1 कदम चलोगे ना, पहले धीरे धीरे भागो यार, पेस आएगा तो अपने आप ही भागना स्टार्ट कर दोगे। तुम्हारा कोई काम करने का मन नहीं कर रहा, सिर्फ 2 मिनट करके देखो, अगले धीरे धीरे कब काम तुम करने लग जाओगे ज़्यादा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा भाई। तो ये सीन है। तो यही था, बाकी मैंने सब कुछ तुम्हें अनफिल्टर बताया है। पता नहीं कितने लोग इसे सुन रहे होंगे, पता नहीं कितने नहीं सुनेंगे। 15 मिनट की ऑडियो हो गई है ये ऑलमोस्ट। जितने लोगों ने सुना होगा उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। अगर ज्ञान मिला है तो तुम लोग इसे फॉलो कर सकते हो, पेज को, मतलब इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो बेसिकली।
इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मैं जानबूझ के कोई वीडियो नहीं डाली इसमें, ना ही जानबूझ के कोई एडिटिंग हुई है। जस्ट एक सोलो पॉडकास्ट जिसमें मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ और तुम सुन रहे हो। डोपामीन लेवल रीसेट हो रहा है तुम्हारा। अगर तुम इसे सुन पाए हो पूरा यहाँ तक, अगर तुम सुन रहे हो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ, तो भाई वेल डन। तुम ऑलरेडी 98% लोगों से आगे हो। बाकी 2% लोगों से आगे होने के लिए बस तुम्हें थोड़ी सी और मेहनत करनी है, उनसे भी आगे आ जाओगे। एंड पता नहीं तुम्हें कोई बोलता है या नहीं बोलता, बट आई एम प्राउड ऑफ यू भाई। तुम ऐसी वीडियोस देख रहे हो जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये कोई नहीं देखता। और अगर तुम मुझे सुन रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो आई एम प्राउड ऑफ यू भाई कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में। तुम नाचती हुई लड़कियों को नहीं देख रहे हो, तुम ओनली फैंस की लड़कियों को नहीं देख रहे हो, तुम फालतू की रील नहीं स्क्रॉल कर रहे हो, तुम लाइफ को लेके सीरियस हो। तो आई एम प्राउड ऑफ यू भाई या बहन, जो भी देख रही है। कीप ग्राइंडिंग, कीप हसलिंग, बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्ट टू यू बी ग्रो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।